आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग एक आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड डिफाइन करते हैं, ठीक है। और पहले उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is denoted by arg of z। और एम्पलीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is denoted by amp of z। तो आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z एक ही चीज होता है, ठीक है, दोनों सेम चीज है। अब होता क्या है ये? तो बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर तुमको आर्गुमेंट डिफाइन करना है ना, तो पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर लो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट होता है। तो सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिए z इक्वल टू a प्लस आयोटा b मान लो, जहाँ a और b दोनों को पॉजिटिव मान ले रहे हैं। तो और पॉइंट p रिप्रेजेंट कर रहा हो कॉम्प्लेक्स नंबर z को, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट p जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको प्लॉट कर लो। तो ये वाला पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लॉट कर लिए। उसके बाद उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लो। तो ओ को पी से मिला देंगे, ओ पी वेक्टर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये ओ पी वेक्टर ओ एक्स रे से, यहाँ पर देखो ओ एक्स रे दिख रहा है। एक्स एक्सिस का ना दो पार्ट होता है, दो रे में कन्वर्ट कर देते हैं एक्स एक्सिस को। एक रे का नाम देंगे ओ एक्स रे और दूसरे का नाम देंगे ओ एक्स डैश रे, ठीक है। तो ओ पी वेक्टर का जो एंगल बनेगा ओ एक्स रे से, उस एंगल को अगर हम थीटा मान लें, ठीक है, तो इसी एंगल थीटा को हम लोग बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा। तो हम कह सकते हैं दिस इज इट इज द एंगल which the position vector of the point P representing the complex number z makes with the direction of positive x-axis, direction of positive x-axis, और ओ एक्स रे हमेशा जो है ना वेक्टर ओपी का एंगल लोगे ओ एक्स रे से। अब ये जो एंगल है वो ओ एक्स रे के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर की जा सकती है और क्लॉकवाइज भी मेजर की जा सकती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो उस एंगल को पॉजिटिव में आंसर लिखेंगे, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो उस एंगल को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो आर्गुमेंट जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। तो बेसिकली ये एक एंगल है थीटा जो कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर ओपी का इंक्लिनेशन बताता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, एक डायग्राम लेते हैं। सपोज करो पॉइंट पी जो है, या चलो पॉइंट पी को तुम इधर ही ले लो अभी
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और ये ओपी वेक्टर हो गया और ये तुम्हारा ओएक्स रे हो गया। अगर मान लो कि ये वाला एंगल मैं दिखाऊं, है ना, और मान लो ये वाला एंगल हो रहा है सपोज करो 300 डिग्री, तो बेसिकली एंगल को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं रेडियन में और रेडियन में ही आंसर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि भाई ये जो पॉइंट पी है जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका आर्गूमेंट कितना होगा, तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं -300 डिग्री। तो ये हमारी मर्जी पे है कि आर्गूमेंट का जो आंसर है बहुत तरीके से दिया जा सकता है। तो पॉजिटिव एंगल में दे रहे हो कि नेगेटिव एंगल में दे रहे हो। अगर नेगेटिव एंगल में दे रहे हो तो तुम ओ एक्स रे से वेक्टर ओ पी का जो एंगल मेजर कर रहे हो वो क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हो, जैसे कि इस वाले केस में। तो क्लॉकवाइज में मेजर करोगे तो एक नेगेटिव साइन लगाओगे और तब तुम बोलोगे कि ये आंसर है, ठीक है। तो अब इस आंसर को ना तुम हमेशा रेडियन में लिखोगे। तो रेडियन में क्या होगा, तो -2 पाई -पाई/3, यानी कि -5 पाई/3 हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे चल करके कि कैसे हम लोग आर्गूमेंट को 2-3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक कैटेगरी में हम लोग बोलते हैं कि चलो मैं लिख देता हूँ। तो इस तरह से मतलब आर्गूमेंट का आंसर पॉजिटिव एंगल में दे सकते हैं और नेगेटिव एंगल में दे सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक और केस लेते हैं। सपोज करो पॉइंट पी सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका आर्गूमेंट डिफाइन करना है तो मैं पहले ओ पी वेक्टर डिफाइन कर लूँगा, फिर ओ एक्स है से मान लो ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो थीटा होगा और थीटा हो जाएगा इक्वल टू पाई -पाई/4। और ये वाला कैसे हम लोग मेजर कर रहे हैं, ओ एक्स रे के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं बट इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आंसर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा +3 पाई/4। लेकिन अगर मैं इसी आंसर को नेगेटिव में दूं, मतलब तो मैं ओ एक्स रे से मेजर करूंगा क्लॉकवाइज। तो ये वाला अगर एंगल मेजर कर रहे हैं थीटा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पाई, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा पाई हो गया पूरा, और पाई प्लस पाई/4 विथ माइनस साइन। तो माइनस साइन के साथ देंगे पाई प्लस पाई/4, ये हो जाएगा -5 पाई/4। तो इस तरह से हम लोग सेम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में दे सकते हैं और पॉजिटिव में दे सकते हैं, ठीक है। और इसी एम्बिग्विटी के कारण हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि वो 3 कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट समझ लो उसको, ठीक है। ओके।